बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन वाखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अजीज़ान ग्रामी कदर, हर इंसान ये चाहता है कि मैं आफताब विलायत बकीयतुल्लाह इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ रूही व रवाहु नफिदा की ज़ियारत करें। और इस ज़ियारत करने के लिए लोग बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी रियाजतें, बहुत सारे चिल्ला नशीनी वाले सिलसिले भी करते हैं। चाहे मस्जिद जमकरान का सहन हो, इधर भी बाज़ औक़ात आते हैं कि मुसलसल शब चार शंबे यानी जिसको शब बुध कहते हैं, वहाँ मुसलसल 40 दिन तक आए, या मस्जिद साला में इस तरह के मुख्तलिफ रियाजतें और मुख्तलिफ जिक्र अज़कार है इमाम ज़माना की ज़ियारत करने के लिए। इसी तरह एक मुंतज़िर इमाम ज़मान था कि वो चाहता था कि मैं इमाम ज़माना को करीब से देखूं, इमाम ज़माना से मुलाकात करूं। इसके लिए इसने बहुत सारी रियाजतें की, बहुत सारी ज़हमतें की। ये वाक़या जो मैं बयान कर रहा हूं, ये रजब अली ख़ियात रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उसमें ये दर्ज है और आयतुल अरी शहरी ने इसको उस किताब में लिखा है। वो कहते हैं कि उस इंसान ने बहुत ज्यादा ज़हमतें रियाजतें की। जब बहुत ज्यादा ज़हमतें रियाजतें की तो उसके बावजूद इमाम ज़माना की उसको मुलाकात ना हो सकी। तो जब मायूस होने लगा तो बाज़ रियाजतें और ज़हमात करने की वजह से जिक्र अज़कार और बाज ये जो चिल्ला नशीनी करने लग पड़ते हैं, रियासतें कर, उसकी वजह से इंसान को कुछ ना कुछ तो रूहानियत हासिल हो जाती है। जब ये मायूस होने लगा, नाउमीद होने लगा, तो इसको हालत मुकाशफा में ये कहा गया कि तुम फलां बाजार की तरफ चले जाओ और वहां पर तुम्हें इमाम ज़माना फलां दुकान में बैठे हुए नजर आ जाएंगे। जब आपने इमाम ज़माना को देखना है तो तुमने उस वक्त कुछ कहना नहीं है। ये उसी तरफ चल पड़ता है, उस बाजार में पहुंचता है तो कहता है कि मुझे एक अजीब किस्म की महक, अजीब किस्म की खुशबू महसूस होती है जो किसी और को लगता था महसूस नहीं हो रही। मुझे समझ आ गई कि मैं इमाम ज़माना की तरफ बढ़ रहा हूं। फिर उसके बाद कहते हैं एक लोहार था जो कुछ ताले वगैरह सही कर रहा था। वहां पर मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि इमाम ज़माना अंदर है। उन्होंने मुझे इशारे से खामोशी की तरफ इशारा किया, सिर्फ सलाम का जवाब दिया और कहा कि इधर बैठ जाओ और इस शख्स को देखो। एक बूढ़ा सा शख्स था बैठा हुआ जो कि दुकान के ऊपर काम कर रहा था कि इतने में एक बूढ़ी खातून उसके पास आती है और उसको ताला देती है और कहती है कि मैं इस ताले को बेचना चाहती हूं। उसकी चाबी नहीं थी, ताला बंद था। तो उस बुजुर्ग ने इसको कहा कि मैं आपको ये तकरीबन उस वक्त की कीमत के लिहाज से कहा कि मैं आपको 5 दिरहम दिनार में ये फरोख्त कर दूंगा। तो उस बूढ़ी खातून ने कहा कि तुम अपनी उम्र को भी देखो, मेरी सिन रसीदगी को भी देखो, और ये किस तरह का तुम मजाक कर रहे हो। पूरे बाजार में 3 दिरहम से ज्यादा इसकी किसी ने कीमत नहीं दी और तुम मुझे 5 का कह रहे हो। वो बुजुर्ग उसको कहता है कि मैं इसलिए 5 का कह रहा हूं कि इसको जब इसकी चाबी बनाऊंगा, इसके ऊपर थोड़ी बहुत जहमत मेहनत करूंगा तो ये मेरा 6 दिरहम तक भी बिक जाएगा और जो मेरा हक जहमत है वो भी मुझे इससे मिल जाएगा। तो मैं इस वजह से तुम्हें कह रहा हूं इतने का। तो इमाम उस बंदे को देखकर कहते हैं कि तुम लोग इस तरह के बन जो लंबी चौड़ी रियासतें करनी, लंबे चौड़े चिल्ला नशीनी की जरूरत नहीं है, बल्कि देखो कि इसकी अदालत, इसकी अमानत और इस की जरूरत जो थी उसके मुताबिक उसने वो सिला लिया। अब इसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन उसको ये पता है कि जवान मेरे पास आता है, आके मेरे पास आके इस तरह की अच्छी गुफ्तगू करता है और आके चला जाता है। तुम लोग रियाजत करते हो, तुम लोग कितनी मेहनत करते हो, अपने वक्त के इमाम की मुलाकात करने के लिए लंबी चौड़ी रियासतों की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को इस काबिल बनाओ, वक्त का इमाम खुद चल कर तुम्हारे पास आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।